बैच को ज्यादा महत्व देते हैं कि नहीं, अगर उस बैच आधा अधूरा है तो पहले उसको कंप्लीट करना फर्ज है, जो जुड़ चुके हैं पहले उनका काम होना चाहिए। तो सोचे कि नहीं, पहले वो लोग सब सही हो जाए फिर नया बैच खोला जाएगा। अभी सोच ही रहे थे तब तक दूसरा लॉकडाउन लग गया। तो कोई बात नहीं, समय है, और खासकर छात्र और शिक्षक के लिए ये समय काफी मतलब कठिन समय है। इसमें अगर आप लोग थोड़ा भी पेशेंस इधर उधर कीजिएगा तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यही 2-4 साल समय होता है जिसमें आप पढ़ के कुछ बन सकते हैं। और ये मतलब ये जो उम्र का दोष होता है एक तो है ये है, और साथ में बाहर से भी अगर इफेक्ट डाल दे तो दोनों मिला के हम लोग को तोड़ देगा। हमारे गुरुजी कहते थे आईएएस का तैयारी करना क्यों टफ है, क्योंकि यह जिस उम्र में किया जाता है ना, इस उम्र में डिमांड बहुत होता है। एक बच्चा को देखिएगा तो उसको सपोर्ट बहुत मिलेगा। जो बच्चा नर्सरी में शुरू किया पढ़ना, देखिएगा उसके माँ पापा चाचा भैया सब उसको लेके सपोर्ट कर रहे हैं, उंगली पकड़ रहे हैं। उसे ये नहीं पूछेंगे कि बेटा तुमको क्या बनना है, बस तू पढ़, बस हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज के डेट में आप घर जाते होइएगा तो गांव समाज का लोग, परिवार का लोग पूछता होगा क्या हुआ, कुछ हुआ? फर्क देखिए, है कि नहीं है? तो एक तो ये दबाव है समाज का, दूसरा आर्थिक, ये दुनिया भौतिकवादी दुनिया हो चुका है। इतना नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वो सारे आविष्कार हम लोग को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, तो उसको पाने की ललक हम लोग को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो उस पर भी कंट्रोल हासिल करना है कि नहीं? और तीसरा, जो अपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण होता है, इस उम्र में बहुत चरम पे होता है, उस पे कंट्रोल करना है। पहली बात, आप बच्चे नहीं हैं, आप यहां पे आए हैं नौकरी के लिए, अर्थात नौकरी और शादी का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। आप उस स्टेज में आ चुके हैं जहां पे बस क्षण भर पलक झपकते ही आप पिता बन जाइएगा। तो इसीलिए बच्चा वाला बुद्धि त्यागना है और मैच्योर टाइप का व्यवहार करना है। सबसे पहला, अगर आप में अनुशासन नहीं होगा, ध्यान दीजिए, आप कभी नहीं पढ़ पाइएगा। पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कुछ होता है तो वो होता है अनुशासन, है कि नहीं? और दूसरा कंसंट्रेशन। ये दो चीज अगर स्टूडेंट में आ गया तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहते हैं वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। एक अनुशासन और दूसरा कंसंट्रेशन। और इस उम्र में कंसंट्रेशन बनाना भी बहुत टफ काम होता है। कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल आपको हम समझाएं, अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने मुट्ठी में करना। अगर आप कर लिए तो आप कंसंट्रेट हो गए और आप जो चाहिएगा वही करिएगा। नो डाउट इस उम्र में भी, इस उम्र में ही सबसे ज्यादा पावर होता है दिमाग का, बशर्ते आप उसका प्रयोग कहां करते हैं। न बच्चा को इतना ताकत है, न बुढ़े को इतना ताकत है जितना ताकत अभी आप लोग को है। अभी दिमागी रूप से आप जितने सशक्त हैं उतना सशक्त किसी उम्र के लोग नहीं होता है। एहसास करिए आप में पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। अगर एहसास नहीं कीजिएगा तो जैसे जैसे समय बहा रहा है वैसे वैसे बहते चले जाइएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। समय को अपने हिसाब से प्रयोग करना सीखिए, समय के हिसाब से आप प्रयोग मत होइए। चलिए, ये छोटी सी बातें थी, पहले मैंने इसको रखा। इसको रखने के पीछे कारण था कि आज इस क्लास को शुरू करने में बहुत सारी बाधाएं थी। अंततः सारी बाधाओं को पार किए तो स्वास्थ्य खराब हो गया। 2 बजे रात से जगे हैं क्योंकि माथा में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और हम भी वचनबद्ध थे कि नहीं, आज जाएंगे, पढ़ाएंगे, ये नहीं कि कल आएंगे ना। बस सिंपल, जीत होना तय है कि नहीं? तो बाधाएं आती है, ध्यान दिया जाए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप 2 से 3 दिन एकदम नॉर्मल मूड में बैठिए और मेरी बात को सुनिए। आपके अंदर जितना हौच पौच, उलझने,
दिमाग में कुछ कुछ आ रहा होगा, वो सबको कॉपी के पीछे लिखते जाइएगा। क्यों? क्योंकि उस सारी समस्या का समाधान करना मेरा काम है। जितना आपके मन में आ रहा है, जिस तरह एक किसान जो होता है ना, अपने खेत को बचाने के लिए क्या बनाता है, अपने जमीन में ही चारों तरफ डड़ेड़ बनाता है। अगर वह सोच ले कि अगर हम डड़ेड़ बनाएंगे तो मेरा उपज कम हो जाएगा, उतना फालतू में बर्बाद हो जाएगा जमीन, तो ये बताइए उस अगर डड़ेड़ नहीं बनाए तो हो सकता है उसका पूरा का पूरा जमीन बर्बाद हो जाए। तो उसी तरह से जब भी कोई चीज का तैयारी करते हैं तो शुरुआत का जो समय होता है, एक डड़ेड़ हम लोग बनाएंगे। हो सकता है वो आपके पढ़ाई से संबंधित बात न होगी, लेकिन आपके कैरियर के बनाने से संबंधित, आपके जीवन बनाने से संबंधित बात जरूर होगी। इसको दिल्ली में नाम दिया गया है पीडीपी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं एक उम्र में, तो सबसे पहले, चूंकि काफी फर्क होता है एकेडमिक लाइफ और कॉम्पिटिटिव लाइफ में। एकेडमिक लाइफ वो होता है जिसमें आप एक तरह से मनचले की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लाइफ बिल्कुल अलग होता है। आपका रहन सहन, खान पान, आपका रूम, आपका हर एक काम जो है वो नौकरी से जुड़ा होता है। कहीं गड़बड़ हुआ तो नौकरी में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है। 25 से 30 हजार रुपया सबसे बेस्ट पीडीपी कोर्स है, विकास देवी कृति दृष्टि वाले कोचिंग जो दिल्ली में है उनका, और हम उनके शिष्य रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताएंगे, कारण यह है कि आप किससे पढ़ रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। मैट्रिक मोतिहारी मंगल सनवरी से किए 1996 में। नंबर मेरा आया, यहाँ जितने भी छात्र बैठे हैं उन सबसे कम नंबर होगा मेरा, संभवतः 45.2% सेकेंड डिवीजन। झूठ से हमको नफरत है। क्यों? क्योंकि झूठ बोल के आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ लीजिएगा। 45.2% नंबर आया। लेकिन यह बात भी जानिएगा, 96 बैच के आपके घर में कोई होंगे तो उनसे पूछिएगा उस साल टोटल रिजल्ट आया था 2.5%। 2.5% मैंने 100 में 2.5 बच्चा पास किया था। तो ठीक है 45.2% नंबर था, लेकिन क्योंकि पहली बार बिहार में जो है गजब, मैंने क्या बोलते उसको, टाइट एग्जाम हुआ था। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई दिखाई दे तो गोली मारने का आदेश दे दिए थे लालू यादव। बहुत बदनाम हो चुके थे, है ना। तो पहला बार टाइट एग्जाम हुआ था। अब तक हम दूसरे को चीट करवाते आ रहे थे 7वां क्लास से, चाहे मंगल सनवरी हो, जिला स्कूल है, गर्ल्स स्कूल हो। जब जो मैट्रिक एग्जाम देता था तो उसके पीछे हम लोग रहते थे, भाई हमरो कराइए तू। और जब मेरा वक्त आया तो 2 महीना पहले घोषणा हो गया कि भाई चीट चैट नहीं चलेगा। तो फंस गए हम, झूठ काहे बोले। अब 2 महीना समय में क्या पढ़ेगा आदमी। तो रफली गाइड वाइड पढ़ के किसी तरह एग्जाम दिए, लेकिन ऊपर वाले का कृपा रहा, पास कर गए। और पास करने के बाद जो इज्जत मिला ना, क्योंकि बड़ा बड़ा बिल्डिंग ढह गया था, मतलब रिजल्टे नहीं था, रिजल्टे नहीं था। ऐसे हम लोग को याद है 7 गो लड़का फर्स्ट डिवीजन, 15 गो लड़का सेकेंड डिवीजन, और कुछ लड़का थर्ड डिवीजन मंगल सनवरी से किया था। लगभग 450-500 विद्यार्थी में मात्र। बहुत खराब रिजल्ट था मंगल सनवरी का भी। मैंने समझिए पटना यूनिवर्सिटी बुला के एडमिशन लेने को तैयार था इंटर में, उतना ही नंबर पे। एमएस कॉलेज के तो बात ही छोड़िए। फिर भी एमएस कॉलेज में एडमिशन लिए और चले गए पटना, कि वहीं जाएंगे, वहीं से आईएएस का तैयारी शुरुआत करेंगे। और एमएस कॉलेज में साइंस से नाम लिखवा लिए। तो पूरा फोकस रहा मेरा आर्ट्स पे, साइंस वाइंस उतना विशेष पढ़े नहीं। फिर भी 58% नंबर इंटर में आया। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, तब तक मेरा बीएचयू में हो गया। चले गए बनारस, वहीं से ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन के बाद सीधे एक ही टारगेट था कि अब मेरा क्वालिफिकेशन हो गया, अब तो मैं आईपीएस बनूंगा। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य, जो सपना कभी देखे थे कि हमको जब भी बनना है तो आईपीएस बनना है। क्योंकि आईपीएस को देखते थे तो मेरे अंदर कुछ हलचल होता था। आज भी देखते हैं तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अब यह है कि आपको बना सकते हैं।
मोतिहारी में कोचिंग खोलना मेरे लिए क्रांति से कम नहीं है ना। तो ये ख्वाब लेकर के हम बीएचयू गए, बीएचयू से ग्रेजुएशन किए, वहां से दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद लगातार 3 साल हम तैयारी किए और फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए। तब तक क्या हुआ, अजय कुमार मिश्रा हमारे सीनियर थे बीएचयू के, हिंदी माध्यम से पहला स्थान और टोटल में 5वां स्थान आया। उनके पास गए, लगे रोने कि भैया, और आईपीएस लिए थे, एक हवलदार के बेटा थे। लोकेश कुमार सिंह जो अभी बेतिया के डीएम पहले रहे थे, अभी सचिवालय में है ना, उसी साल 2005 या 6 में वो भी पास किए थे। ठीक है, अजय कुमार मिश्रा पहले पास किए, लोकेश कुमार सिंह उसके बाद पास किए। तो उनसे बोले तो वो बोले तुम्हारे रूम में इतना सारा किताब है, इतना किताब है, और तुम्हारा बेस कमजोर है, सारा रूम का किताब फेंक दो, सारा कोचिंग छोड़ दो, क्योंकि कोई कोचिंग तुम्हें अमली पकड़ के पढ़ना नहीं सिखाएगा। अगर तुम वाकई में बनना चाहते हो तो पहले 7वां, 8वां, 9वां, 10वां का सब विषय पढ़ जाओ, सब, और 11th, 12th का आर्ट्स पेपर बढ़िया से पढ़ लो। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाए कि हम बहुत बढ़िया से पढ़ लिए हैं, तब कोचिंग ज्वाइन करना। तो हमने बताया भाई हम मोतिहारी के, हम बचपन से हम लोग का पढ़ने का इरादा था नहीं, पता ही नहीं चलता था काहे ला पढ़े। तो एक वो गलत माने अलग तरह का माहौल था। बीएचयू में गए तो वहां एक बहुत बड़ा दुनिया मिल गया, उसी में खो गए, स्विमिंग सीखने लगे, स्केटिंग सीखने लगे, डांसिंग सीखने लगे, है ना, नहीं होता है। पोखरा के आदमी चल गया नदी में तो तनी तो कूदबे करेगा, जो सच्चाई है। लगा कि बहुत बड़ा दुनिया में हम आ गए, अच्छे अच्छे लड़का से भेंट मुलाकात होता था, है ना, तो इस टाइप से। और उसके बाद सीधे जोश जुनून में दिल्ली चले गए, तो बताइए ऐसे ही पास कर जाएंगे क्या? अच्छा, और दूसरी बात, कभी कभी मोतिहारी में कोई मिलता था गार्जियन टाइप का, तो हम लोग कहते थे टीचर वीचर लोग से कि पूछता था का बनबा, तो हम कहते थे आईपीएस एसपी बने। तू एसपी बनबा, तो एक अंदर से मनोबल तो तोड़ दिया था। तो हम उसको निगेटिव लेके कहते थे काहे ना बने, काहे, तो कहता बहुत पढ़े के रहेला, बहुत पढ़े के रहेला। तो एक दिमाग में बना हुआ था बहुत पढ़े के रहेला। अभी बहुत पढ़ने के चक्कर में केवल प्राचीन भारत का मेरे पास 33 किताब था, तो बहुत पढ़े के रहेला। तो ये सब गलत गलत कॉन्सेप्ट के वजह से मेरा 5 साल बर्बाद हुआ, और 6ठा साल से रिजल्ट आना शुरू हुआ, तब तक इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन एज एक्सपायर हो गया। उसकी भी कहानी है, कभी बताएंगे। चलिए हम पहले आते हैं आपके पॉइंट पे, यह बताना इस रहा। उसके बाद हम एमए किए दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीच में, क्योंकि रिजल्ट नहीं हो रहा था, तो हुआ कि भाई कम से कम एकेडमिक लाइफ जारी रखा जाए। और दूसरा इंटरव्यू में एक मेरा दोस्त दिया ना, तो ग्रेजुएशन किया था, गैप हो गया था 4 साल, तो उससे सवाल पूछ दिया कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोला कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बोला कि अच्छा वो तो कर ही रहे, उसके साथ क्या कर रहे हैं? या तो आप नौकरी कर रहे होइएगा, बैठ के रूम में तैयारी करना थोड़ा सा अच्छा जवाब नहीं माना जाता है। सब सिखाएंगे, बताएंगे आपको। तो डर के हमारे हमो का के तुरंत दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए एमए से, उसके पॉलिटिकल साइंस से, उसके बाद मास कम्युनिकेशन किए, मास कम्युनिकेशन से एमए किए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने रोके नहीं, लगातार 3 गो एमए किए कि कहीं इंटरव्यू में गए तो हमसे सवाल पूछेगा तो कहेंगे एमए कर रहे हैं नहीं होता है। तो इस चक्कर में 3 एमए कर लिए, एक हिस्ट्री से, एक पॉलिटी से, और तीसरा मास्टर इन जर्नलिज्म, है ना। तो इस तरीका से, और सही बात है बीपीएससी लास्ट फंसे हम, तो इसी सवाल पे हम फंस गए कि आप क्या कर रहे हैं। हम बोले सर, अब उस समय एमए भी नहीं कर रहे थे, हम बोले सर तैयारी कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है, बहुत जगह बचना पड़ता है। अगर कोई आपको गलत झूठ बोलना है तो उसका प्रैक्टिस हम आज से करवाएंगे, तभी जाकर उस समय तक, क्योंकि आप झूठ बोलिएगा आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। इस तरह का थोड़ा बहुत कमी हो गया ना, जैसे मान लीजिए इंटर में फेल कर गए हैं, नंबर कम है, क्यों है, तो इस तरह के सवाल में आदमी फंस जाता है कि नहीं है। तो ये सब का जवाब कैसे देना है, आप इस मैटर में बहुत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। यहाँ हम अपना प्रशंसा करेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति से पढ़ने जा रहे हैं जो आपको जहां जाना है, जहां पहुंचना है, वह व्यक्ति वहां तक पहुंच के बेचारा रिटर्न आ गया है, इसलिए उसको पूरा रास्ता पता है। हमको क्या हुआ, सीट नहीं दिया बैठने का, रूम में तो घुस गए थे ना,
अब क्यों नहीं दिया वो तो कमी हमको पता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो आज तक पीटी का मुंह ना देखा हो, और एक ऐसा व्यक्ति जहां आपको जाना है, ठीक है हमको बैठने नहीं दिया, लेकिन हमको रूम का स्ट्रक्चर पता है ना, हम आप जाइएगा तो हम बताएंगे ना, वो ऐसे जाना, ऐसे गेट खोलना, इधर स्विच होगा, इधर चेयर होगा, इधर मैम बैठी होंगी, इधर सर बैठे होंगे, ये साइकोलॉजिस्ट होगा, ये होगा, और तुम आराम से बैठ के आराम से बात करना। उतना तो हेल्प तक, उतना तक तो हम पहुंचा देंगे आपको। और इस यानी पीटी से लेके इंटरव्यू के बीच में जितनी बाधाएं हमको पता है, उन सारी बाधाओं को हम बताते चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, तो शुरू का 2-3 क्लास हम लोग का जो होगा वो माइंड चेंजिंग, आपके दिमाग अभी तक जिस अवस्था में है उस अवस्था से बदलना है, और आपका सोच ऐसा बना देना है कि आपको लगे कि हमको आईएएस बनना नहीं है, हमको दरोगा बनना नहीं, हम दरोगा हैं, बस वक्त का इंतजार है। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए तो आप गारंटेड सफल हो जाइएगा। एक बात याद रखिएगा, बाप माँ और गुरु के अलावा कोई आपको सही राय नहीं दे सकता है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको ईर्ष्या है आपसे, और खासकर बिहार, और बिहार में मोतिहारी चरम पे है। अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तब तो और आपको गलत डायरेक्शन दिया जाएगा। तो इसलिए जो हम बात कहें विश्वास के साथ मानिए। कोई नए टीचर अब नहीं रह गए हैं, अब समझिए एक्सपायरी एज में आ गए हैं, क्योंकि पढ़ाना बहुत टफ काम है, और ईमानदारी से पढ़ाना और ज्यादा टफ काम है। बोलते बोलते बीपी पेशेंट हो गए, छाती में दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, ये सब हो चुका है। बस समझिए कि लगाव एक है कि हम ये काम कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, और रिजल्ट पूछिए नहीं, किसी के पास एक रिजल्ट नहीं है देने के लिए तो पोस्टर पे हीरोइन का फोटो लगाता है। और हमारे पास इतना रिजल्ट है कि हम एक लड़का को डाल देंगे तो दूसरा खिसिया जाता है कि सर हमर कहना डलनी है। आप कभी देखिएगा मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे नीचे कमेंट तुरंत करेगा कि सर उसका डाले, मेरा कहे नहीं डाले, हम आपके छात्र नहीं है क्या? इतना रिजल्ट है। तो जो विश्वास किया, जैसे बताया वैसे काम किया, आज सफल है। जो अपना दिमाग लगाएगा वो गड़बड़ाएगा। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं गुरु मार्गदर्शन का काम करता है, और उस मार्गदर्शन से आपको ये करना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक संक्षेप में अनुशासन के बारे में लंबा चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कंसंट्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्यों, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? कंसंट्रेट होना पड़ेगा। हमने आपको बताया कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, अगर अगल बगल के रूम में कोई चिकन बना रहा है तो आपको क्या हुआ? आपका मूड चेंज हो गया। आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि उम्र का दोष है। हम ये नहीं कह रहे आप गलत हैं, गलत आप नहीं है बेचारे। अब कोई बगल में पटनरवा चिकन बना रहा है तो नाक में जाएगा तो पढ़ाई मन करेगा ना कि ए चल ना हमनियो बनावल जाओ, है नु? तो तुरंत आप अपना पटनरवा कहिएगा, ए बा पैसा तो नई के 20 गो तो रुपये बा, तो हमरो लगे 20 गो बा, चल ले आवल 40 रुपया के, 40 रुपया चल ना गोड़िए ले आओ, लेकिन खाए जाओ। तो जैसे नाक में पड़ा आपका पूरा दिमाग हिल गया कि नहीं हिल गया? कोई ऐसा चीज आप देख लिए, देखते हैं आप लोग, बस बोले आप लोग मैच्योर्ड है, मेरी इशारों को समझिएगा, उसके बाद शरीर में कैसा हरकत होने लगता है? होता है। कोई ऐसा बात आप सुन लिए, उसके बाद दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। और हम कह रहे हैं उस पर कंट्रोल करना है, और आप कर सकते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप जो देखना चाहते हैं उसी को देखिए, जो सुनना चाहते हैं उसी को सुनिए। कोई से संभव सोहर तो हमारे सामने से आके गुजर जाए, हम कैसे ना देखें? कैसे नहीं देखिएगा आप? आज के डेट में जब सुबह घर से निकले अवतार क्लास आने के लिए, हजारों आदमी को क्रॉस करके आए हैं, किसी का चेहरा याद है क्या? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस था कि चलना है, आज अवतार सर से पढ़ना है, पूरा कंसंट्रेशन था। साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, पैदल हो, एकदम गुड़गुड़ियात आप आ गए हैं। आपके सामने से हजारों लोग क्रॉस किया, किसी का याद है क्या? तो फिर आप कैसे कह दिए कि आपका कंसंट्रेशन कमजोर है? बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन कमजोर नहीं है, बस उतना डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए। दूसरी बात, आप कहिएगा सर कोई बोलेगा तो कैसे नहीं सुनेंगे?
अरे अभी 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 इस माहौल को, मेरी आवाज को छोड़िए, बहुत सारा आवाज आ रहा है। आपको सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं सुनाई दे रहा है सिवाय मेरी आवाज के। अब सुनिए, छोड़िए अपने आप को, छोड़ दीजिए, छोड़िए। अब देखिए कितना शोरगुल सुनाई दे रहा है, पंखा का आवाज सुनाई दे रहा है, इधर खटखट, उधर खुटखुट, उधर खटखट सुनाई दे रहा है ना। छोड़िए अपने आप को, अभी छोड़ दिए। आप कहते हैं कि नहीं, अरे बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। बस सुबह उठ करके बाथरूम से आकर के 10 से 15 मिनट सांस पर विजय पा लेना है ना। आंख बंद कर लीजिए, जोर से सांस लीजिए, पेट से, छाती से नहीं, पेट से। बस 10 से 15 मिनट करिएगा रोज। जब भी पढ़ते पढ़ते लगे कि अब थक गए, मन नहीं लग रहा है, 10 मिनट कर लीजिएगा, फिर मन न करे तो कहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहला काम क्या दिया हमने आपको, कंसंट्रेशन बनाना है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं हो पाइएगा तो पढ़ पाइएगा नहीं, ना पढ़ पाइएगा। बहुत लोगों को बीमारी है, बहुत लोग इतना करने के बाद भी अगर उनका कंसंट्रेशन नहीं बने तो हमसे आके मिलिएगा, क्योंकि आप जिस अवस्था में है उस अवस्था से हम गुजर चुके हैं। और आप में तो कम समस्या है, हम में बहुत समस्या थी, तो हमने उस समस्या पर कैसे विजय पाया। आज लोग क्यों कहता होता सर बढ़िया पढ़ाते हैं, पता है कहे कि हम टीचर की तरह नहीं पढ़ाते, हम कैसे सीखें। हम कोचिंग में गए, बड़ा बड़ा कोचिंग में, उस जमाने में 40-45 हजार फीस होता था, उतना रुपया दिए, नहीं समझ में आया तो हम घर पे बैठ के जो मेहनत किए ना, और उसके बाद हम अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार करके समझे ना। मैं आपको क्या बोले, मैट्रिक में 45% नंबर, फिर भी बीपीएससी में पूरे बिहार में ही नहीं, यूपी का लड़का बैठता है, राजस्थान का बैठता है, अपने विषय के टॉपर। जेएनयू का मेरा को दोस्त संग एग्जाम दिया, सबको हमसे कम नंबर है, 25, 40, 62 रोल नंबर है, फेसबुक पे डाले हुए देख लीजिएगा। आज जितना वीडियो बिहार में है, जितना वीडियो आज के डेट में, उन सबों से ज्यादा मेरा नंबर है। कहिएगा सर हुआ काहे नहीं, इंटरव्यू में इतना कम नंबर दिया, इतना कम नंबर दिया कि 2-3 नंबर से छूट गए। मतलब ओवर कम नंबर दिया, ओवर, उतना का उम्मीद ही नहीं हो सकता किसी को इतना भी नंबर आ सकता है। 150 में 60 नंबर, और हमारे गुरुजी बोलते थे 150 में 80 नंबर तो घुसने से मिल जाता है। अब बताइए, 60 नंबर दिया, 63 नंबर भी आ गया रहता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन चलिए, शायद ऊपर वाले को कुछ और काम देना था, तो उसको मैं अपना दुर्भाग्य उस समय माना था, लेकिन लगा कि अब नहीं, वो दुर्भाग्य नहीं, बहुत से छात्रों के लिए सौभाग्य की बात है, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन बनाना है, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाने के लिए और भी हम आपको उपाय बताएंगे, और ये देख करके आप अपने रूम में जो भी बनना चाहते हैं एक पिक्चर जरूर रखिए। जो भी बनना चाहते हैं उसका एक पिक्चर रखिए, उसको देखिए, और ये सोचिए कि इसको अगर वर्दी मिला है, इसको लाल बत्ती मिला है, तो ऐसे ही नहीं मिला होगा। उसके लिए उसने क्या किया होगा, अपने तत्कालीन इच्छाओं का त्याग किया होगा कि नहीं किया होगा। किसको मन नहीं करता है मुर्गा खा के मोबाइल पर मूवी देखे के, लेकिन अगर ये भी मुर्गा खा के दिन में मोबाइल पर मूवी देखता तो ये बन पाता क्या। तो आप बनना तो चाहते हैं, लेकिन वैसा काम करना नहीं चाहते। हर आदमी का इच्छा है कि हम हाथी पर बैठे, लेकिन हाथी पर बैठने के लिए क्या उपाय है उसको आप नहीं करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, पढ़ने के दौरान हम लोग सबसे पहले जो गलती करते हैं, उस गलती पर आप सब लोग देखिएगा, सहमत हो जाइएगा। हम लोग के विषय का नाम जीएस है। क्या है? जीएस है। तो जब जीएस या जीके, ये 3-4 शब्द यूज होता है, जीएस, जीके या जीए। आप बैंकिंग सेक्टर के हैं, ये बैच किसके लिए है ये सब बताएंगे, बस आप लोग आराम से आना है और मेरी बात को सुना, सारा बात ऑटोमेटिक पता चलते चल जाएगा स्टेप वाइज। तो देखिएगा सिलेबस में, तो सिलेबस में सामान्य अध्ययन लिखा रहता है, या सामान्य जानकारी लिखा रहता है, या सामान्य सचेतना लिखा रहता है, यही ना। खासकर बैंकिंग सेक्टर वाले में जीए शब्द मिलेगा, है ना, इस तरीका। लेकिन जो भी हो, सब में क्या लगा हुआ है? जी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? जी लगा है कि नहीं लगा है?
और जी का मतलब क्या होता है? जनरल। सबके लिए जनरल है कि नहीं है? और जनरल का हिंदी क्या होता है? तो फिर बुड़बक नारायण काहे विशेष अध्ययन करने के लिए पगलाए हुए हैं? काहेला एकदम सोच रहे हैं कि हम विद्वाने बन जाए, 33 को एनसीईआरटी प्राचीन भारत की किताब पढ़ जाए, उससे क्या फायदा हो जाए? हम कौन सी पढ़ना चाहते हैं जो कोनो ना जाना हो वो हम जान जाए, हमने यही टारगेट रहला। नहीं, जो कोनो ना जाना था अगर उस सवाल गलती से अगर आ भी गल परीक्षा में, वो कोनो ना बने, कोई फर्क ना बा। कुछ लोग कहते हैं सर आप जो पढ़ाते हैं ना सब जगह मिल जाता है, तो कौन सी पढ़ाई? वैसे पढ़ाई जो कहीं ना मिले, सवालों में ना मिले, फिर गजब बात है। अरे भाई मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, खाली अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, सब सही हो जाएगा। लिख के देते हैं, ना नौकरी लगे तो कहिएगा। यहां बहुत ऐसे छात्र भी बैठे हुए हैं जिनका एक आध नंबर छूटता है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जो चीज सरल हो ना उसके पीछे भागिए, जो चीज आसान लगे उसके पीछे भागिए, जो कठिन लगे उसके पीछे मत भागिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो चीज सरल लगता है उसको साइड कर देता है, तो ठीक बात आप अगला देख, आप कठिन को बहुत समय देते हैं। ये हम लोग का इतना खराब स्वभाव है ना, अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसको दुत्कारते हैं, जो हमको दुत्कारता है अपना पीछे लगा रहता है। तू कहेंगे ना मन, अरे जहां प्यार मिल रहा है वहीं प्यार पालो ना, कहे लो उससे प्यार पाने के चक्कर में हो जो तुमको लतिया रहा है, दुत्कार रहा है, गरिया रहा है। तो हम लोग का सवाल मिला, मान लिया गया, ध्यान दीजिएगा, सवाल मिला, सवाल हम लोग बनाना शुरू किए, आसान सवाल लगा, फट से रंग दिए। मान लो पूछा, कोई सवाल पूछा कि भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी, रंग दिए। यो ना पढ़े कि भारत के प्रथम पूछा था कि नहीं पूछा था, इसमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं बना। देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रंग ना पहले, इतना सरल सवाल बा। ओकरा बाद बनाते का कोनो सवाल में हम लोग फंस गए, मान लिया है ना, फंस गए तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम होता है। मान लिया गया वो प्रतिशत का सवाल है, मान लिया गया वो लाभे हानि का सवाल है, और तथाकथित आप लाभ हानि के बहुत बड़े महागुरु हैं, ग्रुप में आपका इज्जत है लाभे हानि के क्वेश्चन बनाने के लिए। आप फंस गए आप एग्जाम में, कोई ही ना बनी हमारा से, रुक तनी देखा तनी कौन सी बात, लगे ओकरा के बनाते बनाने बंद तो गया, 15 मिनट समय आपका खा गया। का 15 को नंबर दिवा देगा का? बुड़बकई ना, महाबुड़बकई, कोनो ईगो ना। सवाल देखिए सरसरी निगाहों से, जो एक नजर में बनने वाला है पहले उसको टिक मारते जाइए आराम से। जहां लगे कि जानते हैं कंफ्यूज कर रहे हैं उसको गोला घेर दीजिए, जो कुछ नहीं पता उसको छोड़ देते जाइए। उसके बाद अब आराम से एक एक सवाल जो आ रहा है उस पर समय दीजिए। 10 सेकंड में बना सकते हैं उसको, 10 नहीं 30 सेकंड समय दीजिए कि और अगल बगल दाएं बाएं कोई कुछ गड़बड़ शब्द तो नहीं के, तो सवाल हमारा आवेला तो एकरा तो गलती से भी गलती ना होके दे एकरा के हम। जो सवाल खाली आप आ रहा है ना उस पर कंसंट्रेट कीजिए। आपका 2-4 सवाल नहीं सही हो जाए तो कहिएगा। आप खुद एक बताइए, एग्जाम देके आते हैं और बहुत लेकर के ट्रेने में पता चल जाएगा जा गबड़ा गोल तो हेंग और लपो, और रूम तक आवत आवत वो अपने में से 8-10 वो गलती निकाल लेवेला कि ना निकाल लेवेला। अरे वो 8-10 गो अगर आप एग्जामिनेशन हॉलों में सही करके आते तो आपका रिजल्ट ना हो जाता। जानते हैं 8-10 गो गलती काय हो गया, काय कि आप उसको बहुत आसान समझ लिए थे, उस पर थोड़ा भी अब समय देना उचित नहीं समझा। आप समय किस पर दिए? आप टफ क्वेश्चन पर समय दिए जो आपका था ही नहीं, ऐसे भी ध्यान दीजिए। आजकल कोई भी एग्जाम हो उसमें कुछ विषय हैं जो अनिवार्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो उन सारे, जैसे जीके जीएस हम लोग कहते हैं, तो जीके जीएस आपको पढ़ना है, मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है। जो लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं वो अंग्रेजी पढ़िए, बिल्कुल हम कह रहे हैं। अगर फाइनल एगो जीके जीएस पढ़ने से नौकरी नहीं होगा, है ना, तो आपको जीके जीएस पढ़िए, उसके बाद मैथ रीजनिंग भी पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, ये सब पढ़िए। अब सुनिए,
एग्जाम में मान लिया 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जीके का है, 25 क्वेश्चन मैथ का है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का है और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का है। ईमानदारी से खाली आपको बोलना है, सबसे कम समय कौन लेता है? सबसे कम समय कौन लेता है? लेता है कि नहीं लेता है? जो सबसे कम समय लेता है घर पे उसको सबसे ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि वही एक वफादार विषय है। हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ ही देते हैं। सबसे कम समय लेने वाला एक नजर में बता देगा कि हम आई ले कि ना आई ले। मैं तबा बनावत गई नहीं, अंत में कहीं जा ना बने, मैं बोला 2-4 मिनट समय खा गए, ओकरा बाद कही हम तोरा से ना बने। जीके जीएस में क्या है, एक नजर देखिएगा आपके अंदर से आवाज आएगा ना बनी, छोड़ आगे बढ़। 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेता है। तो इस विषय पर महारत हासिल कीजिए। और बहुत ऐसा एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा, जिनका अंग्रेजी कमजोर है, डरना नहीं है, हमारा अंग्रेजी अपने गोल है। बहुत सारा एग्जाम है, बिहार सरकार के लगभग सभी एग्जाम अंग्रेजी मुक्त है, अंग्रेजी का जरूरतें नहीं है। बिहार सरकार द्वारा आयोजित चाहे दारोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें अंग्रेजी की भूमिका 0 है। तो जिनका अंग्रेजी कमजोर है उनके लिए हम कह रहे हैं, जिनका अंग्रेजी अच्छा है वो लोग बिल्कुल अंग्रेजी पर फोकस कीजिए, और एसएससी वगैरह भी एग्जाम है। लेकिन जिनका अंग्रेजी कमजोर है, मैथ रीजनिंग कमजोर है, वो भी मत घबराइए, हम है ना, आपको हम बताएंगे कौन सा फॉर्म भरिए, गारंटेड ऑफिसर क्लास का बनिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। जीके जीएस एक वफादार विषय है, इस पर समय दिया जाएगा तो हम लोग का वो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। एग्जाम में सबसे कम समय लेता है, इस तरीका से आपको सोचना है। और हम लोग को कभी भी याद रखिएगा, सामान्य अध्ययन करना है, विशेष अध्ययन नहीं करना है। देखिए है जीके जीएस का लड़का है, मैथ का लड़का पगलायल भाई हौसता, तो हौसस के पढ़ना है तो बिल्कुल आप इस तरीका से पढ़िए। आपको पटना जाना है, मान लिया कोई व्यक्ति रक्सौल से घूम के आया है, उससे पूछिएगा पटना का रास्ता बताओ, वो बता पाएगा? खूब ईमानदारी से सोचिएगा, यहां एक बहुत बड़ा गलती करते हैं हम लोग। आपको जाना है पटना, कोई रक्सौल से घूम के आया, तो आपको जो रास्ता बताएगा ना, वो इतना कंफ्यूजन में डाल देगा कि आप हो सकता है गड्ढा में चले जाइए। तो सबसे पहले आपको जिस एग्जाम का तैयारी करना है उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ा गाइडलाइन करने वाला। दूसरा, जिस भी एग्जाम का तैयारी करना है, परीक्षा देना है, उस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। अगर ये 2 चीज अगर आपके टेबल पे नहीं है तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कोई मनगढ़ंत प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है। जीएस अथाह है, सागर है, समुंदर है, गहरा है, हर बतवे जीएस है, मुड़ी में कौ गोपाल जीएस है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन हमें जहां जाना है, मान लिया गया आप दरोगा का तैयारी करें, बीपीएससी का तैयारी करें, और पिछले 12 साल का सवाल आप आसानी से बना लिए, तो 13वां साल का भी बन जाएगा ना, और आपको पता तो चलेगा ना इस टाइप से सवाल आता है। आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, कितना बढ़िया तथाकथित प्रैक्टिस सेट है, वो रास्ता नहीं दिखा सकता है। और ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल लाखों की संख्या में है, तो क्या मतलब बनता है आपको प्रैक्टिस सेट बनाने का? आज अपने रूम में से जाकर सबसे पहले फाड़ के फेंकिए प्रैक्टिस सेट। कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, क्वेश्चन बैंक सबसे पहले। और क्वेश्चन बैंक भी कैसा? टॉपिक वाइज। मतलब मौलिक अधिकार पढ़ लिए, खूब बढ़िया से समझ में आ गया, मौलिक अधिकार से रिलेटेड आज तक जितना सवाल पूछा है उसको बनाइए ना। अगर वो बन रहा है तो आगे भी बन जाएगा, नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा, फिर से पढ़िए मौलिक अधिकार। मान लिया सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए, लगा कि अब हमसे कुछ पूछेगा बनाने का, उठाइए क्वेश्चन बैंक और बनाइए बीपीएससी, झारखंड, दरोगा, ये सब पूछा हुआ सवाल बनाइए। ठीक है, तो पूछा हुआ सवाल बनाना है, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है। अगर बनाइएगा तो हम कह रहे हैं गड्ढा में गिरिएगा, लिख लीजिएगा।
क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में क्या करता है, जानबूझ के ऐसा सवाल रखता है जिसे लगे कि बहुत कठिन है, और वो भी प्रैक्टिस सेटवा का लइकवा खरीदता है, बड़ा कठिन है, देखना देखना तक कठिन है तो हमारा काम मतलब उसमें तो दो चीजें होता है, या तो मनोबल इतना ज्यादा हो जाता है कि लगता है बात क्वेश्चन कोई बना ले, या मनोबल इतना गिरा देता है कि लगता है हमसे होगा ही नहीं। तो मनोबल को एक सही रास्ता देने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक। क्या करना है, क्वेश्चन। अब मन में ठान लीजिए, अंदर में आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं, हमसे पूछिए कि सर इस चीज का तैयारी कर, इसके लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक सही होगा, हम बताएंगे आपको। प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइएगा, अपना मने तो 5-7 साल बर्बाद कोई नहीं बनी लोगन, 1.5 साल गुरु जी के नाम पे बर्बाद करना दीजिए, हमारे नाम पे बर्बाद कर दीजिए 1.5 साल, जैसे बता रहे वैसे कीजिए। अगर आपको लगे कि बर्बाद हो गया तो फिर कहिएगा हाँ गुरु जी इसके दोषी हैं। आपको हम पहले ही बोले हैं, पटना में रहे हैं, इलाहाबाद में रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं, बनारस में रहे हैं, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिक्षा नगरी है। एक विद्यार्थी मैक्सिमम अच्छा स्टूडेंट क्या पढ़ता है वो मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए मोतिहारी में कोई पढ़ा रहा है घर के मुर्गी दाल बरोबर, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे बात को फॉलो कीजिएगा, और न रिजल्ट है तो कहिएगा अरे पूछा हुआ सवाल कई बार रिपीट कर देता है। और आपको बता दे हिस्ट्री का घटना चक्र बना जाइए ना, 75% क्वेश्चन न रिपीट किया हो तो कहिएगा, यूपीएससी को छोड़ के। बाकी कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन में 75% मिनिमम कह रहे हैं, 100% भी हो सकता है और सवाल में। आज से एग्जाम हो रहा है, देश आजाद हुआ 47 में, 50-51 से एग्जाम शुरू हुआ, छोड़िए उतना दूर 90 से लेकर 30 साल का सवाल बना दिए। कितना बड़ा प्रैक्टिस सेट आप कौन करोड़वा सवाल क्वेश्चन बैंक के दुआला लखवा के दुआ लिखा रहा 1 लाख सवाल, तो काहेला 1 लाख के चक्कर में फसल बनी। अब पूछल सवाल 1 लाख बनाई ना, मन बताओ आप मेहनत कर रहे हैं ना तो सही दिशा में मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को जरूर रखिएगा, और दूसरा चीज यही आपका सबसे बड़ा राइट डायरेक्शन होगा, और नहीं तो फिर गढ़ा में गिरिएगा, बाद में हमारे से मत कहिएगा। प्रैक्टिस सेट देखिए है, ये है आपको केने घुमा देगा रास्ता, ओरिजिनल रास्ता से भटका देता है, बहुत ज्यादा विचलित करता है प्रैक्टिस सेट। आप लोग बनाते होंगे, समझ में आ रहा होगा मेरा बात। खाली आप बस क्वेश्चन बैंक बनाइए और देखिए, आप लोग अगर सफल नहीं होइएगा, सवाल नहीं बनेगा तब। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ और बातें हैं जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है और हमारे दिल तक भी, और हम भी ऐसे देखिए, हम जो बात बता रहे हैं ना आपको, हम आपको नहीं बता रहे हैं, वो हम थे इसलिए हम बता रहे हैं, हम वो हुए थे जो आप हैं। बस फर्क इतना पड़ा कि हम समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करने की एक चीज मेरे अंदर है, हम एहसास करते हैं कि हाँ हमने गलती किया है। स्वीकार कर नहीं कीजिएगा ना तो कभी आप सुधरवे नहीं कीजिएगा। एक यहाँ छोटा सा कहानी सुनाएंगे। एक आदमी था, बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। तो उसके गांव में एक साधु बाबा है, तो उसकी पत्नी सुनी कि साधु बाबा शराब छोड़ा देते हैं, ठीक है। तो पत्नी अपने पति को रिक्वेस्ट की कि चलिए ना बाबा के पास शराब छोड़वाते हैं। बोला कि चलो चलते हैं, ले गए। साधु बाबा से पत्नी सब बात बताई, बाबा ये बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, घर समझिए बर्बादी के कगार पे आ गया है। तो बाबा पूछे तुम शराब पीता है? बोला कि ना ना बाबा हम थोड़े पीते, कभी सरवा आता है तो पिया देता है, कभी दोस्तों पिया देता है। बाबा बोले कि कभी नहीं छोड़ेगा। कहिए नहीं रहा, हम पीते हैं तो छोड़ेगा कैसे? जब कह रहे कि हम पीते ही नहीं है तो छोड़ेगा कैसे? अगर तुमको छोड़ना है तो सबसे पहले कहो दुनिया का कोई शक्ति मुझे नहीं पिलाता, मैं खुद पीता हूं, इसके जिम्मेदार मैं हूं। और जिस दिन यह स्वीकार कर लीजिएगा उस दिन सुधर जाइएगा। काहे नहीं पढ़ते? लाइन नु कट कर लख, कोरोना नु आर लख, बाढ़ नु आर लख, तोरा के सीधा कहना मन ना करत लगा पड़े। रूम में तोरा बाढ़ घुस गल बा, रूम में तोरा कोरोना घूम रहल बा, नटंकी बनैले बानी। सीधा बात बा कि हमरा पढ़े के मन ना बा, ना पढ़तानी। काहे ला कोरोना के बाढ़ के अपन आर्थिक स्थिति के जिम्मेदार देतनी? पैसा पड़ेला, पैसा पड़ी तो सारा और पति के बेटा नु कलेक्टर रही। अरे जो पढ़ना चाहता है वही पढ़ता है, बाकी सब बहाना है। तो आप बहाना से बाहर निकली, बहाना से बाहर निकली, और नहीं तो बहाना बनाते बनाते एक दिन बहाना खत्म हो जाएगा और आप बेरोजगार रह जाइएगा। अब बाद में लोग कहेगा देखो ये बेरोजगार, आप कितनों लोग को समझाइएगा ना
तू नहीं समझेगा, बोलेगा बात तू रले रले हुए, तू जैसे रले तो और वो हाल है। तो बचपन से जब हम लोग पैदा लिए, थोड़ा होश संभाले, तो दादा दादी हम लोग को परी का कहानी सुनाती थी, है ना। तो हम लोग ख्वाब देखते थे कि भाई मेरे लिए भी कोई परी बनी होगी जो इस पृथ्वी ग्रह पे नहीं, पृथ्वी ग्रह से बाहर वो मेरा इंतजार कर रही हो, है ना। सब लोग के जीवन में वो, हमारे तो खूब होता था। हम तो डेली सुतते थे तो ये सोचते थे अमर परी के ने बा। जैसे जैसे बड़े हुए थोड़ा सा क्या हुआ, कठिनाइयों से जब चुनौती मिलना शुरू हुआ और हम पीछे हटने लगे, तो मुझे लगा ना परी ना हमारा मिल सकता, हम विश्व सुंदरी से बियाह करें। केकरा से करें? परी का ख्वाब थोड़ा कम हुआ और कहा अटका। आपको मजाक लगेगा, हम अपना दिखाएंगे बीएचयू का फोटो, मेरे रूम में ऐश्वर्या राय का फोटो था, वही डाले। ये आपके जमाने की नहीं है, आपकी भाभी लगेगी। तो देखिए ख्वाब, देखिए सुनिए, महसूस करते करते अपने दिल को कहना है सर आप बिल्कुल सही बोले, हमको नहीं बोलना है, अपने आप को बोलना है, मुझे आज से बदलना है। फिर थोड़ा चुनौती का सामना हुआ, जैसे जैसे उम्र 18-20 पार किया, है ना, और देखे कि भाई बहुत हमारे दोस्तों आगे निकल गए, हम तो बड़ा पीछे आता नहीं। अच्छा कोनो बात ना, विश्व सुंदरी ना मिली तो भारत सुंदरी मिली, है ना। जब वो 21-25 पार किया तो बोले अच्छा अभियो 5 साल उम्र बा, हम बिहारे सुंदरी से बोले। जब 30-32 पार कर जाता है ना, क्यों? क्योंकि आपने कंप्रोमाइज किया। आप परी से ही कंप्रोमाइज नहीं करते ना, तो आपको परी मिल गई होती। जब आप एक से कंप्रोमाइज कर सकते हैं ना, तो दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा सबसे कर सकते। मत कंप्रोमाइज कीजिए, जो बनना है बनेंगे, बात खत्म। आपको क्या लगता है, अभी यूपीएससी का सोचिए, बाद में सोचिए दरोगा बन जाएगा तो बन जाइएगा का? दरोगा लाना पड़ेगा। अरे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा मार बा, सबसे ज्यादा मार अगर किसी एग्जाम में है तो किसमें है? ग्रुप डी में। कभी ना पढ़ने बन जाइएगा, पढ़ना तो सब में है। तो काहे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं? तो हम गरीब आदमी हैं, हम कमजोर आदमी हैं। अरे गरीब कमजोर है तो तू पढ़ना मत करो, तुमको नहीं मिलेगा नौकरी, दिमाग में बना लो। अब देखिए ना ग्रुप डी भी किसका हुआ है? जो आप सबों में तेज था, जो मेहनती था, उसका ना हुआ। कोई भी एग्जाम आपको आईएएस निकालना हो या ग्रुप डी का निकालना हो, पढ़ना तो पड़ेगा। आज के लिए इतना टाइम हो गया है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। अभी इसी सब तरह चर्चा करके आपको मोटिवेट करेंगे, सिलेबस बताएंगे, ये बैच किस चीज का है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और सोमवार से विधिवत रूप से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। और इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत से ऐसे बातों से आप वंचित हो जाइएगा जिसके जाने बिना आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ आज की बात से हम लोग 2-4 बात सीखे हैं, उसको पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको कंसंट्रेशन बनाना है और आज से प्रयास करना है। पटनावा तू मुर्गा बना ले, मीट बना ले, हमको नहीं खाना है तो आज हम नहीं खाएंगे, है ना। अपने आप से वादा करना, हम नहीं खाएंगे आज, हम शनिवार को खाएंगे, हम रविवार को खाएंगे, तो हम रविवार खाएंगे, हम आज नहीं खाएंगे। पटनावा के चलते आप अपना खाना का रूटीन मत बदलिएगा, यानी कि आपको अपने ऊपर क्या करना है? विजय हासिल करना है। सबसे पहला काम आपका ये हो गया, है ना। ये नहीं कि देश के समय से, दुनिया के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, वो मोबाइल किन लगता हम मोबाइल किने, वो जींस किन लगता हम जींस किने। क्या है भाई, तोर कौन अस्तित्व नहीं है का, तोर कौन सोच नहीं है का, है कि नहीं। दूसरा, आपको अपने जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस और क्वेश्चन बैंक बहुत बार पढ़ना है, समझना है कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, है कि नहीं है। और तीसरा, अपने लक्ष्य से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है। एक बार समय दे के